इस्तीफ़ा देने के अगले दिन जब मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई 7-8 घंटे बैठना पड़ा और मुफ्त अलग अलग बड़े बहुत हमदर्दी में, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जिसने भी बात की बहुत हमदर्दी के साथ बात की, तुम्हें क्यों इस्तीफ़ा देना चाहिए, तुम्हें क्यों इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो सबसे आखिर में माननीय नरसिम्हा राव जी आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम समझते नहीं हो, तुम बहुत प्यार से, कोई उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था, बहुत प्यार से उन्होंने कहा तुम बहुत ज़िद्दी आदमी हो। अब तो शाहबानो भी बदल गई, उसने भी कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध। मैं कहा मैं शाहबानो की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ साहब, मैंने 59 मिनट की तक का भाषण था लोकसभा के अंदर, मैंने ये 59 मिनट में ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं से भी इस्लामी शिक्षा को जो कुरान में है उसको आहत नहीं करता, बल्कि खुद कुरान में ये कहा गया है कि वलिल मुतल्लिकाति मताउम बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन, और तलाकशुदा औरत को भी उसको ऐसा कुछ करो, उसको दो जिस उस ज़माने में आप किस्तों में तो दे नहीं सकते थे, बैंक तो होते नहीं थे उस ज़माने में, तो मता कहा, मता कहते हैं मालो दौलत को, उसको इतना दे दो ताकि वो अपने आत्मा को और अपने शरीर को इकट्ठा रख सके। तो उन्होंने कहा कि अब तो वो भी बदल गई। मैं कहा मैं उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, जिसका जिक्र किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उस वक्त लोकसभा में, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, हम तो पॉलिटिक्स में हमें वोट चाहिए, ये पूरा समूह हमें वोट करता है, हम इनको क्यों डिस्टर्ब करें, और अगर ये गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्या समाज सुधारक हो। इसी बात पर मैं एक बात कह दूं, यही वो चीज़ थी सन 86 के बाद का जो डेवलपमेंट है, जो आप कह रहे थे कि ऊपर पॉलिटिक्स पहले तो पॉलिटिशियन करते थे, उसी के बाद से ये नीचे जा रहा है। जी हाँ, और वही एक दर्द है, घाव है। अगर ये नहीं हुआ होता तो मैं बताऊं आपको, सब हम लोग प्यार से रहते थे सारा गाँव में, लेकिन वो नासूर बन गया और आज गाँव को बड़ा मैला कर रहा है। बिल्कुल सही, प्रॉब्लम ये बिल्कुल सही, बल्कि मैं उसे दूसरी तरह कहता हूँ, मैंने ये सुझाव, ये मत समझिएगा मैं कह रहा हूँ मुझे ज़्यादा अक्ल है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये नहीं मेरा कहने का बात, लेकिन मैंने हिंदी में लिख के दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी को। मैं क्या आप संसद में ये कहिए कि भारत भूमि धर्म भूमि, समूह नहीं, अगर कोई एक व्यक्ति भी अपनी धार्मिक आस्था को लेकर चिंतित होगा तो हम उसको एड्रेस करेंगे, लेकिन हम ऐसे विषयों पर उन लोगों को जिनकी विभाजनकारी राजनीति है, जिन्होंने पहले भी देश को बांटा है, हम उसको इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस देश के समाज को दोबारा से धर्म के नाम पे बांट सके। और मैंने कहा उसके बाद चाहे जो कीजिए, लेकिन हुआ उसका उल्टा। जो लोग कह रहे थे कि जो लोग हमारे स्टैंड के विरोधी हैं, खास तौर से मुस्लिम एमपी, उनकी टांगें तोड़ दो। जो लोग ये कह रहे थे, कि कह नहीं रहे थे, एक्चुअली मेरे ऊपर 5-5 अटैक हुए, जो लोग वायलेंस करा रहे थे उनके साथ फोटो खिंचवाए जा रहे थे और वो अखबारों में छप रहे थे। तो एक आम आदमी को कोई भी देशों में, कहता हूँ अकेले भारत नहीं, भारत में तो बहुत ज़्यादा सहिष्णुता है, दुनिया का कोई भी देश हो, 400 से ज़्यादा एमपी हों, और सरकार इंप्रेशन जो गया वो ये गया कि ये मेरिट के आधार, किसी मिनिस्टर ने भी, जो भी लोकसभा में भाषण हुए उसमें भी क्या कहा गया, ये नहीं कहा गया कि मेरिट के आधार पर हम ये कर रहे हैं, कहा गया बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, शांति व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा है, वगैरह वगैरह। तो इंप्रेशन क्या गया, जैसे धमकी में आके 400 से ज्यादा मेंबरों का समर्थन जिस सरकार को है, उसने धमकी में आके घुटने टेक दिए। तो वो तो कोई भी देश हो, वहां के नागरिक हो, वो आहत महसूस करेंगे अगर ये लगेगा कि उनकी सरकार मेरिट की बुनियाद पर नहीं, गुण दोष के आधार पर नहीं, बल्कि धमकी में आकर कोई काम करने के लिए अपने आप को मजबूर पा रही है, तो कहीं भी उसकी प्रतिक्रिया आएगी। आप जो बता रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा जो माहौल है उसको लाइट करता हूँ। हमारा एक रैपिड फायर राउंड है, मैं वहाँ पे आपको आप यहीं पे बैठे रहें, मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और एक तस्वीर आप उसमें से चूज करिएगा। एक सवाल होगा और रैपिड फायर, उसके बाद मैं जयशंकर जी के पास आऊंगा। मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां हो पहले हमारे रैपिड फायर राउंड के लिए। आपको एक तस्वीर चूज करनी है, जरा प्ले करिए। हमारा पहला सवाल क्या है, दिखाइए जरा। बेहतर राजनेता कौन, राजीव गांधी या राहुल गांधी? मैं इंडिविजुअल्स को कंपेयर करने में यकीन नहीं रखता और इंडिविजुअल्स पर अपनी उम्मीदें पिन नहीं करता। ठीक, अगला दिखाइए जरा। राम मंदिर आंदोलन में योगदान का क्रम की हम बात कर रहे हैं। आडवाणी जी हैं, वाजपेयी जी हैं, अशोक सिंघल जी हैं, मोदी जी हैं, आपकी पर्सनल राय? ये बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो आदमी जिसने अपनी जान, जिसको कुछ नहीं मिलना था, जिसने अपनी जान दी है, आप उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं?
आप उस दौर के गवाह रहे, साक्षी रहे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हाँ, तो मुझे तो वो उस दौर में वो लोग भी याद हैं जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई। ठीक। वो भी याद है। हूं। आइए, अगला जवाब जरा दिखाइए जरा। अगला सवाल हमारा, संविधान में सर्वोपरि क्या है, धर्मघन या संविधान? मेरा मानना है कि हमारा संविधान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको प्रत्यारोपित कर दिया गया है। ये संविधान बुनियादी तौर पे, आप संविधान सभा में जो लोग बैठे थे उन पर नजर डालिए, उसमें एक बड़ी तादाद उनकी थी जो भारतीय परंपराओं में, भारतीय आदर्शों में, भारतीय मूल्यों में, भारतीय परंपराओं में उनका गहरा विश्वास था। ये बड़ा भ्रम पैदा हुआ है सेकुलरिज्म की वजह से कि जैसे हमने ये आयातित की हैं चीजें। नहीं, सेकुलरिज्म तो यूरोप में आया है, इसका इतिहास 150 साल पुराना भी नहीं। भारत ने अपनी सभ्यता की यात्रा शुरू की है इस उद्घोष के साथ, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अब इसके साथ शुरू की है कि हर किसी के अंदर हमने व्यवहारिक तौर पर गड़बड़ियां की, मैं स्वीकार करता हूं, और उसी का हमें कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन हमने तो उद्घोषणा की है, शंकराचार्य ने, आदि शंकर ने जो 4 मठ बनाए उनको 4 महावाक्य दिए चारों वेदों से, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा, जिसमें सबका जोर यह है हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता है। और अगर जैसा मैंने पहले कहा, अगर मैं एक बार इस बात को ठीक से समझ लूं, हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता है, कभी संभव नहीं है कि मैं उसके पैर पर पैर रखने की चेष्टा करूंगा। मेरा अगला सवाल दिखाइए जरा। हमारा अगला सवाल है, आदर्श भारत की कल्पना क्या है, हिंदू राष्ट्र या सेकुलर राष्ट्र? सर, मैं आपको मैं हैरत में रह गया जब मैंने पढ़ा था। मैं आपको एक श्लोक बताता हूं। पाषंड नैगम श्रेणी पूगा विराट गुणादिशु संरक्षेत समयम राजा दुर्गे जनपदे तथा। मध्य प्रदेश से छपने वाले जुडिशियल जर्नल में जो हाईकोर्ट छापता है उसमें कहा गया है कि ये, मुझे अब सही याद नहीं आ रहा कि सामवेद से है या ऋग्वेद से है। अब इसका अर्थ जान लीजिए, उसके बाद अब ये तो हिंदू, मतलब एक आमतौर से तो यही माना जाएगा ना कि ये हिंदू ग्रंथ है। वो अपने आप को नहीं कहते, हिंदू नाम ही बात को आया है, सनातन ग्रंथ है ये, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका अर्थ क्या है? पाषंड उनको कहते थे जो वेदों का इनकार करते, वेदों को अस्वीकार करते हैं। नैगम जो वेदों को मानते हैं, या कोई भी हो, राजा का यह धर्म है कि वो सबको समान रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो सेकुलरिज्म, इससे बड़ा सेकुलरिज्म और क्या होगा? ये तो वेद की ऋचा है। और इसी साल के, पिछले साल के, मैं हैरत में रह गया जब मैंने ये पढ़ा। ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का जो जर्नल है, एनुअल वो छापते हैं, उसमें ये श्लोक कोट किया हुआ है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे इसके लिए। हमारा अगला सवाल दिखाइए जरा। विश्व शांति के लिए खतरा कौन है, इजराइल या फिलिस्तीन? अभी आप जिक्र कर रहे थे। मेरा मानना है कि शांति के लिए खतरा कोई भी वो मानसिकता है जो मेरे तेरे का भाव बोती है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। मैं जजमेंट में नहीं बैठना चाहता किसी के बारे में, लेकिन जो भी कोई ये कहे मैं सुपीरियर हूं, चाहे मैं वंश के आधार पर सुपीरियर हूं, चाहे मैं आस्था के एतबार से सुपीरियर हूं, वो वहां से खतरा पैदा होता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। इस रैपिड फायर राउंड का आखिरी सवाल, और दिखाइए जरा यहां पर। बेहतर प्रधानमंत्रियों का क्रम अगर आप बताना चाहें। मैं इसलिए नहीं बताना चाहूंगा कि मैं समझता हूं, मानता हूं, पूरी तरह मानता हूं इस बात को, कंपैरिजंस आर ऑलवेज ओडियस। कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। कोई दो व्यक्ति एक प्रकार के नहीं होते। कंपैरिजन होता है उनके बीच में जो एक प्रकार के हों। अगर एक प्रकार के नहीं है, हर किसी की प्रकृति अलग है, तो हमें उसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और उसमें एक खतरा और है जो हमें भारतीय दृष्टिकोण से हमसे कहा गया है कि जजमेंटल बनने की कोशिश मत करिए। आपने चारों के साथ काम किया है, आपका सबसे अच्छा अनुभव किसके साथ रहा? मेरा अनुभव किसी के साथ भी खराब नहीं रहा। ठीक 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 है। हमारे एडिटर जयशंकर जी हैं। जयशंकर जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं अंशुमान जी की बात से आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो आज के राम भक्त हैं, राम को प्रतिशोध के प्रतीक के
स्वरूप पेश करने की कोशिश करना है। आपने जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया कि जो जमींदार होते थे उनके यहाँ से होली शुरू होती थी, उन्हीं के यहाँ ख़त्म होती थी। लेकिन आज की तारीख में उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बगल के हरियाणा में जब रामनवमी का जुलूस निकलता है, हनुमान का जुलूस निकलता है, तो दूसरे धर्म के जो पूजा स्थल है वहाँ जा करके गाली गलौज और इस तरह की भड़काऊ नारेबाजी में होती है। पहले तो नहीं होता था। पहले भी राम हम लोग के आराध्य थे, आस्था के प्रतीक थे। एक पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ यह है कि एक सुनियोजित राजनीति के तहत देश की माइनॉरिटीज और ख़ास तौर से मुसलमानों को हाशिए पर रखने की कोशिश की जा रही है। आज संसद के दोनों सदनों में एक भी सत्तारूढ़ दल के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। मंत्री होने की बात ही नहीं। विधानसभाओं में भी अगर आप देखिए घूम करके, तो उसमें भी मिलेगा आपको कि शायद इक्का दुक्का कहीं कुछ हो गया तो हो गया। अब तो 100 पीस भी रखने की जरूरत नहीं महसूस की जा रही है। सत्तारूढ़ राजनीति अब 100 पीस की भी जरूरत नहीं महसूस कर रही है कि चलो मुस्लिम समुदाय से या अल्पसंख्यक समुदाय से हम किसी को ला करके रखें। तो ये राजनीति किस तरफ ले जाएगी? ठीक, मैं देश को एक शायर का एक शेर है, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसमें मेरे ख्याल से इसका जवाब, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। क्या बात। 1986 में जिस किस्म की राजनीति के बीज बोए गए, दीवार पे लिखा नजर आ रहा था। मुझसे लोग कहते थे तुम पागल हो गए हो कि तुम इस उम्र में सरकार छोड़ लो। मैं कहता था नहीं, यहां से देश की राजनीति ही बदल जाएगी। ऐसे वैमनस्य के बीज बोए 1986 में। अब आपने एक वक्त तक, फिर उसके बाद ऐसे लोग आए जो और लंबे समय, ये देश बड़ा देश है। मौलाना आज़ाद ने 1946 में इसे भविष्यवाणी, वो उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन हम इसे भविष्यवाणी मान सकते हैं। 1946 के इंटरव्यू में, अभी देश बटा नहीं था, लेकिन देश बट जाएगा ये फैसला हो गया था। उस वक्त उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक उर्दू पत्रिका को, चट्टान को। उन्होंने कहा है 1946 में, कह रहे हैं अभी बंटवारा नहीं हुआ, कहा कि मुसलमान लीडरों की कम आएगी के चलते हुए पाकिस्तान में 10 साल के अंदर फौजी शासन स्थापित हो जाएगा।